आर्थिक मंदी से टूट रही व्यापारियों की कमर, संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा। वहीं जनपद रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी से व्यापारियों की कमर टूट गई है। देश भर में भयंकर आर्थिक मंदी के हालात पैदा हो गए हैं। व्यापारियों की बैठक में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। साथ ही कोरोना काल में और भी मंदी की समस्या पैदा हो गई, इससे आम जनता परेशान है। साथ ही व्यापारियों का भी बुरा हाल है। अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। इस कारण आम आदमी पार्टी का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब हर हाल में देश को आर्थिक मंदी से निकालना है, तभी दुनिया में देश का नाम चमक सकता है। वहीं आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी क्या कह रहे हैं। हमारे आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के काफ़ी पदाधिकारियों को आज हमने यहाँ पर पदाधिकारियों में नई नई जिम्मेदारियाँ दी हैं, उनका गठन किया है। युवा जिलाध्यक्ष का चयन किया गया है। लघु उद्योग प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी बनाए हैं। इसी के साथ विद्युत उपभोक्ता मंच के भी हमने कई पदाधिकारी बनाए हैं। आज हमारी ये बैठक देश की जो अर्थव्यवस्था इस वक्त गड़बड़ा गई है, जिसकी वजह से देश का प्रत्येक नागरिक, आम जनता, व्यापारी समाज, उद्यमी सारे के सारे लोग परेशान हैं। और उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश के जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं वो परेशान हैं, जिसकी वजह से देश की जनता में जो त्राही है। आम नागरिक अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है। एक मामूली सा दुकानदार अपने दुकान चलाने के बाद अपने बच्चों की फ़ीस जमा नहीं कर पा रहा है, अपने माता पिता की दवाई नहीं लेके आ पा रहा है, उसका इलाज नहीं करा पा रहा है, अपने परिवार का इलाज नहीं करा पा रहा। उसकी वजह ये जो है कि जो नोटबंदी और GST के बाद जो हमारे देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, जो प्लस में थी, जो 8.6 थी, आज लगभग माइनस में, कोई 15% माइनस बता रहा है, कोई 20%, कोई 24 माइनस में बता रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में हमारा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविज़न लेकर आएँ ताकि देश में जो लोग दबा हुआ धन है वो बाहर निकालें। देश के बाहर जो हमारा काला धन है, जिन लोगों ने हमारे देश के बाहर वर्ल्ड बैंक में, स्विस बैंक में जो काला धन जमा कर रखा है, वो धन हमारे देश में लेकर आएँ। इसके साथ ही जो इनकम टैक्स के कड़े प्रोविज़न है उसमें सुधार करें ताकि जो लोग अपने पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं इनकम टैक्स की वजह से, अपना धन निकालें और उसका सर्कुलेशन होगा ताकि मार्केट के अंदर पैसा आएगा। क्योंकि इस वक्त दयनीय स्थिति का जो अर्थव्यवस्था की है उसको लेके आम जनता काफ़ी हताहत है। आप ये देख रहे होंगे, इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया कि लगभग 10 बैंक समाप्त हो गए। ये अर्थव्यवस्था के डाउन होने का ही परिणाम है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री से मेरा सादर अनुरोध है, और इतने कर्मठ प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री और मैं समझता हूँ ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले देश में चाइना के आयात पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दें। जब तक चाइना का आयात नहीं रुकेगा हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर नहीं बन पाएगा। हमारा देश आज भी विकासशील देश है, इसको विकसित होने की आवश्यकता है। विकसित वही होगा जब हमारे पूरे देश में जगह जगह उद्योग लगेंगे, चाइना से ज़्यादा उद्योग हमारे देश में होंगे। उस दिन हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर के रूप में चमकेगा। कितने लोग पार्टी से जुड़े हैं? कल लगभग आज 40 लोगों को लगभग नई नई जिम्मेदारियाँ दी हैं, उनको मालाएं पहना करके उनका स्वागत सम्मान किया गया है। और इसी अवसर पर सभी लोगों ने यह संकल्प किया है कि हम चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था के खातिर, देश के लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे और अपने कर्तव्य के लिए तन मन धन से अपने जान देने को तैयार हैं। लेकिन भारत देश की मान मर्यादा पर आँच नहीं।